नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है जुकीनी। जुकीनी जो कि मैंने भी पहली बार लगाई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस पर बहुत अपना ज्ञान तो नहीं आपको दे सकती, लेकिन हम बातें ज़रूर कर सकते हैं। और मैंने आपसे हमेशा यही कहा कि करें और सीखें। आपके पास अनुभव होता है और मेरे पास क्या क्या अनुभव आए यही मैं आपसे साझा करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। 2 पौधे लगे हैं और दोनों में एक एक फल पॉलिनेट हो गया है। जब पहली बार फल लगे थे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें भी नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ मादा फूल आए और नर आए ही नहीं और पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो वो सारे फल मर गए। तो चूँकि मैं गार्डनर हूँ और मैं लौकी, तोरई, दूसरे सब्जियाँ उगाती हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरी जुकीनी क्यों मर गई। और ये बहुत सारे प्रश्न आए, आज मैं उनको ये उत्तर देती हूँ कि सिर्फ आपके ही छोटे छोटे फ्रूट नहीं मरे, मेरे भी मरे। और उसका सीधा सीधा कारण ठीक जैसे कि कद्दू में होता है, जैसे कि लौकी में होता है, कि एक ही समय पर नर और मादा फूलों का न खिलना और पॉलिनेशन न हो पाना। ये जो 2 फ्रूट आपको दिख रहे हैं, ये मेरे श्रीमान जी ने हैंड पॉलिनेट कराया। तो एक अनुभव मेरे पास आया जो मैं अब आगे के अगले सालों में मैं गारंटीड से कह सकती हूँ कि हाँ भाई, आप हैंड पॉलिनेट कीजिए तो आपकी जुकीनी फलेगी। और उससे पहले अगर नर फूल नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। 2 पौधे ये हैं, एक पौधा और एक जगह लगा है। तो यदि इन पौधों में नर फूल आ रहा है और उस दूसरे में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ का नर फूल लेकर और उस वाले मादा में भी कर सकते हैं। यानी कि पूरे गार्डन में कोई एक भी नर फूल है। ये देखिए, ये नर फूल है और मादा फूल तो आप पहचानते ही हैं। और ये इसमें कम से कम 5-6 जुकीनी मेरी छोटी छोटी सी बिना पॉलिनेशन के मर गई। जैसे कि लौकी में भी होता है। लोग अक्सर प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि छोटी सी लौकी और काली होके मर गई। ठीक वैसे ही छोटी सी जुकीनी और कभी काली तो नहीं हुई, ये पॉलिनेट हो गई। पॉलिनेट जो फ्रूट हो जाता है उस पर चमक आ जाती है। आपको देखिए, शाइनिंग दिख रही है। और 3 फ्रूट्स में कराया था, तीसरा भी देखते हैं। अभी डाउटफुल है, पर शायद हो जाए। बाकी 3 फ्रूट्स में हैंड पॉलिनेट कराया था। देखिए कितना छोटा अभी मादा फूल आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप जुकीनी उगा रहे हैं तो मिट्टी कैसी ली, सनलाइट कंडीशन कैसी ली, तो अब मेरे पास कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और उसमें पहली बात ये कि मिट्टी इसकी बहुत वेल ड्रेन्ड है और खाद वाली है। खाद मतलब इसमें 30% तो खाद है गोबर का। पॉट साइज बहुत बड़ा लिया है मैंने, और एक मैंने छोटे पॉट में भी लगा कर देखी जो नहीं हुई। तो अब मेरे पास ये कि अगर जुकीनी लगाना है तो अच्छा बड़ा पॉट लें। ये देखिए, ड्रम का जो आधा पार्ट है तो 24 बाई 24 के आसपास तो होगा। या आप क्यारी में लगाएं या ज़मीन में लगा रहे हैं, तब तो बात ही अलग है। छोटे पॉट साइज में, जैसा कि इसका आकार दिख रहा है, इसके पत्ते भी बड़े हैं। जब पौधा हेल्दी होगा तभी तो बहुत सारे फ्रूट हेल्दी प्रोड्यूस करेगा। तो कंटेनर गार्डनिंग अगर कर रहे हैं तो कंटेनर साइज 24 बाई 24 की तो लें। मिट्टी वेल ड्रेन हो गई, फ्रूट साइज हो गई, और वेदर कंडीशन, इसको फुल सनलाइट चाहिए और छाया वाली जगह में ये नहीं होगा, जैसे कि लौकी कद्दू को चाहिए। बहुत कुछ केयर लौकी कद्दू जैसी ही है। इसके अलावा क्या चाहिए कि इसको बोते कब हैं, तो ये हमने अक्टूबर में बोई थी। विंटर की फसल है ये, और आप अक्टूबर में बोएंगे तो ये दिसंबर में, देखिए, यानी कि मैं क्या कहूँ, अक्टूबर के 30 दिन, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि 50-55 दिनों में। ये देखिए, एक और मैं जिक्र कर रही थी ना, जो मैंने जीन्स का वो जुगाड़ से बैग बनाया था, उसमें मैंने लगाई है। तो ये छोटा है और इसमें केवल मादा फ्रूट बन रहे हैं, नर नहीं है। तो अगर ये मादा फूल खिलेगा तो मैं उस वाले पॉट में से नर लाकर, और यहाँ इसकी ग्रोथ भी उतनी नहीं हुई है।
या मैं पॉलिनेट करा पाऊँगी। जब कराऊँगी तो मैं शेयर भी करूँगी। हुआ ये कि श्रीमान जी छत पे जाते हैं और उन्होंने कब करा दिया मुझे पता ही नहीं चला, अदरवाइज़ मैं वो भी रिकॉर्ड करती और आपको दिखाती तो आपको पता चलता। पर कोई नहीं, अब मैंने उनको बोल दिया है, वो जब भी कराएंगे तो मैं कैमरे में लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। तो मिट्टी पता चल गई, सनलाइट कंडीशन। हाँ, इस पे रोग भी आया, इसमें जो हम एफिड अटैक कहते हैं, पत्तों में माऊ लगी और उसको बहुत छोटे छोटे थे ये तभी लगी इसमें। तो पहली बार मैंने इसमें नीम ऑयल 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर की बॉटल में और 8-10 बूंदें शैम्पू की और मैंने 2-3 चुटकी सोडा डाला था मीठा खाने वाला। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। 100% तो नहीं गई लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हुई। फिर मैंने वो दोबारा हफ्ते भर बाद छिड़का और फिर मैंने साफ़ पानी से धो दी और एक स्थिति आई कि इसमें कोई भी रोग नहीं था। लेकिन अब मुझे फिर इसके पत्तों में लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि फिर कुछ अटैक हो रहा है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ, मैंने बाकी के गोभी और बाकी के बगीचे में कुछ भी स्प्रे नहीं किया है, लेकिन इसमें मैंने किया और नीम ऑयल ही किया। मैं तो देखिए इस तरह गार्डनिंग करती हूँ कि सक्सेस हो गए तो ठीक है। इसका एक पौधा बिल्कुल ही एफिड से मर गया तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो हो गया ठीक नहीं हो गया उसे मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ और उस कंटेनर में कुछ और लगा देती हूँ। वो ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो खूब सारे प्रयोग करें। जो हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया कोई बात नहीं, फिर लगाएं, फिर करेंगे। जैसे मैं देखिए जुकीनी लगा के पहले साल लगाई थी तो मैंने गलत सीजन में बरसात में लगा दी थी, आप सोचिए, और मेरी नहीं हुई वो। अब इस बार मैंने सही सीजन पर लगाई है। तो मैं खुद से ही कर करके बहुत सारा सीख जाती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और साझा करूँगी कि आप इसके नीचे के कुछ पत्ते टूटे हुए देख रहे हैं, जो मैंने प्रूनिंग कर दी है। जो मेरे श्रीमान जी कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने प्रूनिंग की है। तो ये एक टिप है कि नीचे के जो पत्ते जो मिट्टी से टच हो रहे हैं वो प्रून कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि नीचे से जो फंगस अटैक होता है मिट्टी से टच होकर, एक तो हम उससे बचते हैं, दूसरा ये भी होता है कि पौधे की जड़ों में हवा लग जाती है। जुकीनी के पौधों में नीचे से कई बार फंगस अटैक होता है, तो कोई भी एक अच्छा एंटी फंगिसाइड, जो भी छाछ जैसे हम बनाते हैं ऑर्गेनिक छाछ वाला, स्प्रे कर सकते हैं। एंटी फंगल कोई भी आप लिक्विड बना के स्प्रे करें और इसके आसपास की जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, वो काट दें ताकि हवा आर पार जाती रहे। वही हम कर रहे हैं और हम कितने सक्सेस होते हैं, कितने नहीं होते, मैं हर चीज़ आपसे साझा कर रही हूँ, देखिए। और फिर मैं बताऊँगी कि मेरा अनुभव क्या होता है। तो अब ये कितने दिन में ग्रोथ लेती हैं, कितनी मुझे फ्रूटिंग मिलती है और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, हाँ, अक्टूबर में लगा के ये कब तक चलती हैं, आगे रोग बढ़ता है घटता है, मैं हर एक चीज़ आपसे साझा करूँगी। और हाँ, बस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप धीरज न खोया करें। जो नए गार्डनर होते हैं उनका एक फिक्स ये रोल होता है कि वो थोड़ा सा कुछ लगाते हैं और अगर वो नहीं हुआ तो हड़बड़ा के गार्डनिंग बंद कर देते हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि गार्डनिंग हो या राइटिंग हो, जैसे कि मैं लिखती हूँ, या घर का मैनेजमेंट हो, साफ़ सफाई हो, कोई भी हो, आदत कोई भी हो, ये लाइफस्टाइल है। सक्सेस होना, नॉट सक्सेस होना मायने नहीं रखता है। आप आज जुकीनी में सक्सेस नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप पालक लगाइए, आप बैंगन लगाइए, मिर्च लगाइए, आप कुछ भी सब्जियां लगाइए। और सब्जियां नहीं लगा पा रहे हैं तो आप फूल लगाइए, लेकिन अपने आसपास जब आप हरियाली क्रिएट करेंगे तो आप मिट्टी का स्वभाव समझेंगे कि मिट्टी कैसे काम करती है, आप प्रकृति का स्वभाव समझेंगे कि पौधा कैसे ग्रो होता है, कैसे घना होता है, प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, गलत समय पे बीज बोने से क्या होता है। धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे, मैं पक्का बता रही हूँ। और देखिए, मुझे लगता है ये गुच्छों में फलती है, अभी इतने सारे फल आ रहे हैं। और अब मैं देखिए एक और अपना पौधा दिखाऊं, ये एक बिगड़ गया है, तो अब मैं इस पर मलाल नहीं करूँगी और मैं इसको उखाड़ भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक्सपीरियंस होगा कि शायद मौसम चेंज होते हैं, इसमें क्या चेंज आता है। पत्ते मैंने नीचे की प्रूनिंग इसकी भी कर दी और फ्लावरिंग तो हो रही है इसमें,
देखते हैं फ्रूट बनता है कि नहीं। अब जब अनुभव गेन करना है तो थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। और आप में से किस किस ने उगाई है जुकीनी, आपकी कैसी चल रही है, आप क्या के अगर आप मुझसे पहले उगा चुके हैं और आपके पास ज़रूर, मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे उगाते होंगे और उनके पास कुछ अच्छी टिप्स हैं, कुछ अच्छा अनुभव है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम एक दूसरे से ही सीखते सिखाते हैं, यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, हम सब मित्र हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।